पाऊंगा उनको दे दूंगा। इधर से लो भाई साहब, ये मान लो ये इतने अच्छे हैं। हमसे मिले एक दो बार ही मिले जिंदगी में, ये लेके 3 बार एक गिर गया, एक गिर गया। हमने कुछ खर्च किया ही है और आगे भी करने वाले हैं। ये तो आपको सोचना है कि आप हमको पकड़ करके रखोगे तो आपका लाभ होगा। आप कहेंगे कि आपको हमारी जरूरत नहीं, हम प्यार से चले जाएंगे, तो प्यार बना रहे, ये हमारी बात है। तो उसी श्रृंखला में मैं अब थोड़ा सा अध्यक्ष जी आओ जरा इधर आओ। ये अभी इसका रिलीज ये इधर आओ, मेरे पास आओ ना, और एक किसी से और दूंगा किताब लाओ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लोराप सिजोसा है जो अभी तक नहीं बना, वो पतंजलि ने काम किया है। इसके अंदर क्या क्या है मैं ये आपको बताने वाला हूँ। और मैं आज लेकर के सीधा कल रात को प्रिंट होकर के प्रेस में कल ही आया, कल सुबह मैं लेकर के आया हूँ। ये रिलीज एक तरह से कहीं हमको पैकिंग करने को नहीं मिला, प्रिंटिंग प्रेस वालों ने जो दिया उसी पैकिंग में आप लोगों को भी दे दीजिए। ज्यादा कॉपी तो मैं नहीं ले पाया था, 15 कॉपी मैं लेकर के आया हूँ। लो एसएसपी साहब को भी दे दो भैया, और एक आध जो वरिष्ठ है उनको दे दो। पहना दो भाई साहब, जरा से हमको होगा लास्ट करें नहीं, हाथ में लो, सम्मान है आप। यहाँ आए सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने अगर काम को यह एस्टैब्लिश होता है बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसमें सरकार का तरफ से और पतंजलि का तरफ से किस प्रकार का मेमोरेंडम है? सोचता है जो रेड मून का कंजर्वेशन उसी के आगे रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन मोर और लेस टॉपिक हो जाएगा। और प्रोजेक्ट विभाग के डिजाइन से ओनली एन एग्रीमेंट कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे और किस तरह से इसको किस तरह से कल्टिवेट किया जा सकता है। और ये जो इलाका जहाँ पहले पतंजलि का इनिशिएट वर्क हुआ था उसको लेते हुए अलोंग द रिवर स्ट्रीम और यहाँ की जेपीसी हमारा विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरटीसी उनके कोई और पतंजलि से आए हुए आचार्य जी हमारे वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स के डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान एसपी एडीसी जितने उपस्थित हैं, पंचायतीराज सीनियर लीडर्स, इसको हम क्योंकि शुरू में कैसे हुआ और ये हमारा विज्ञान उपस्थित और भारत नागु सभी सीनियर लीडर्स देखिए, हम थोड़ा सा इसको मालूम कैसे कैसे पिछले क्या हुआ वो हमको बता देंगे। पतंजलि कब स्टैब्लिश हुआ या कैसे आए, किस प्रकार से हुआ। हाँ जरूर ही आपने सुना कि पतंजलि वो समस्या को थोड़ा देखिए, मंत्री जी थोड़ा देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। और मुख्यमंत्री जी ने भी हमको 2-3 बार बोला कि आप थोड़ा विधायक को मीटिंग कीजिए और आपका एक विभाग का है, तो आप लोगों को सब मालूम है कि पाकिस्तान से सेजोसो से
सभी एक घर परिवार ही है। और आप लोग अच्छा से जानते हैं कि मामा हम बहुत ही इतना अपना ड्यूटी को दायित्व को हम ईमानदारी के साथ निभाते हैं। रेस्पॉन्सिबल को हम लेके अमल करके हम काम करते हैं ईमानदारी के साथ। तो कई दफा हमको बुलाया 2-3 बार, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आगे उसको थोड़ा देखिए। तब हमको भेजा कि जाकर आप पतंजलि उत्तराखंड में जाइए, कहीं मैंने कालो नाम हमको बोला कि उनका साथ मीटिंग के लिए। तब मैंने उसी दिन कुछ महीना पहले जाकर पतंजलि में आचार्य जी के साथ बैठक हुआ। हमारा PCCF आरकेसी को लेकर गया और हमारा स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी आलिम को लेकर गया। 2-4 हमको जाकर मीटिंग किया। तो आचार्य ने हमको पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा चीज है, ऐसा हुआ था। पैसा भी हमारा कुछ पैसा अभी भी हमारा कुछ कितना करोड़ रुपया नुकसान हो गया। मंत्री ये तो जमीन को तो मैंने ले लिया, NPC है आपका, सरकार ने हमारा स्टाफ पेपर में पूरा ट्रेजरी में फोटोमेटिक है। तो मैंने कहा कि देखिए हम जहाँ तक हमारा जानकारी में हमारा जानकारी के हिसाब से ये जमीन जो है पापम रिजर्व ना, ये पापम रिजर्व फॉरेस्ट का RF में है। ये रिजर्व फॉरेस्ट में ये किसी का जमीन नहीं है, ये सरकारी की जमीन है। उन दिनों में क्या हुआ कि 1957-1958 नेफा समय में अरुणाचल में ऐसा बहुत सा जगह है कि जो एजेल को देख के ऐसा मैंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। बहुत सा जगह ऐसा है, बहुत डिस्ट्रिक्ट में, चमन साइड में है, कुछ को आपका दापोड़ी जोन में है। जैसे ये आपका रिजर्व वाइल्ड लाइफ में तो हमारा सभा, मेरा कौन सभा नाम भी आता है, चांपिंग आता है। तो उन दिनों में हम लोग का आदमी को अवेयर नहीं था कि नोटिफिकेशन दिया होगा। उस समय नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का कैपिटल हुआ करता था शिलोंग। तो शिलोंग से सारा चीज जो कंट्रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन, आसाम से शिलोंग। तो ऐसे बहुत से जगह है। तो मालूम बता रहा है ऐसा बहुत सा जगह है कि उसको आगे हम लोग मुख्यमंत्री जी ने लास्ट टाइम कैबिनेट को बोला कि असेंबली में भी बहुत क्वेश्चन आया कि इसको हम रिजर्व के लिए भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जहाँ जहाँ जो रिजर्व है। ऐसा बहुत ज़्यादा स्टेट होना चाहिए। तो ऐसा होने के बाद तब आचार्य से हमने बात किया। बात करने के बाद मीटिंग करने के बाद जाकर मैं ऑनरेबल CM साहब और ऑनरेबल गवर्नर को हमें बताया कि ऐसा चीज़ है। आचार्य बोला कि आप चलो, आप कोई मेरा क्या है, चलो हमारा एक वन टाइम का सपना में हमारा खर्च चला गया, हम इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इतना इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम एक दुनिया का सबसे सुंदर एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क आपका प्रदेश में और अरुणाचल में हम बना के देना मांगते हैं, और सेजसो में उसमें जनरेशन टू जनरेशन लोगों का बेनिफिट होगा। हमारा क्या बेनिफिट, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं बना लेंगे, मणिपुर में बना लेंगे, गोवा में बना लेंगे। तब जाकर हमने ऑनरेबल एमएलए साहब को, वांगे जी को हमने घर में बुला के हम लोग 2 बार मीटिंग किया। देखो चीज कैसा है, इन लोग में इसको हम मतलब कुछ चीज को हम का आदमी भी मुरू नहीं पहनाए, वो मतलब पॉलिटिकली कदम पहुंचना है, वो मेरे को ना का जनरेशन पहुंचना ऐसा आलोक मतलब पापा कालम मुनु 2 मोन लगते लोग पे एमएलए 2 के वो पे एमएलए 2 के मिनिस्टर सब के आई और इधर कम 2 के कालम सो ये बेनिफिट पाई करना सेजो सो करनी है, पब्लिकेशन नहीं है, लाभ नहीं काम रखता वालों उत्तराखंड मानो भी इतना उत्तराखंड अलो उत्तराखंड स्टेट का मान हरिद्वार आलो नहीं है, बाहर का काम रखा बाहर का पटंजलि हमारे मालूम पूरा अलो गिलोई मृग ब्रह्मोक्कू अमला मृग ब्रह्मोक्कू होगा जो क्या बोलते एलोवेरा
अकारण ब्रह्म तो फिर उन पाइप फिर करके फैक्ट्री में वहाँ मेडिसिन बना के बिक्री करता है। तो यहाँ का लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, सस्टेनेबल डेवलप होगा, लिवलीहुड होगा मुलुआ अपना लोग के लिए। ये सोच के मैंने भी काफ़ी 2-3 बार मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद में तब हम आचार्य जी को बोला कि आचार्य जी जमीन आपको नहीं दे सकता है, जमीन आपका नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा काम हो सकता है कि आप पीपीपी मोड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसी मोड पे सरकारी के जमीन में आप एस्टैब्लिश कीजिए, गवर्नमेंट का साथ एग्रीमेंट होगा, लेकिन आप पब्लिक को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं वहां, हमारा पब्लिक को क्या क्या बेनिफिट होगा। तब वो जो ताजो का मानव गौतम हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेडिंग सेंटर, हाँ, वो सारा चीज को एमओयू में डाल के आप अगर आप इसमें राजी है कितना ईयर्स तक 66 ईयर्स तक आप करने का राजी है तो सरकारी जमीन पे आपको बनाने के लिए हम गवर्नमेंट रेडी है। अगर आपको इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के आचार्य जी को भी सरकार की तरफ से कन्विंस किया, हाँ वो भी राजी हुआ। इसलिए उसी दिन देखिए मानो सेजसों का दिन अदरवाइज न्योते ना लगे, हाँ मानो न्योते ना लगे मानो मतलब बात करो वो भी एमएलए साहब मतलब पॉलिटिकली हम टैगो लमसा दे पारे और मामा फॉरेस्ट मिनिस्टर बनने के बाद क्या तो वो इंटरेस्ट चाहिए बोलो वो हेलो पतंजलि यूनियन स्पोर्ट्स WRD और फॉरेस्ट श्री मामा रतन जी, हमारे पीसी बाकी सिंह साहब, DC बाकेगेशन, SP बाकेगेशन और हमारे ZPC, ZPM और हमारे यहाँ के PLF के, NES के और स्टूडेंट और सभी पतंजलि के आचार्य जी और उनकी टीम और मेरे सारे यहाँ के सिंचावासी पब्लिक, ये आज बहुत अच्छा एक मौका है जो हमें सीएम साहब ने दिया है कि ये मुद्दा को एक बार आप पब्लिक के साथ बैठ करके वंस फॉर ऑल बात करें तो अच्छा होगा। इसलिए मैं सुबह से मैं उसको बोलना चाहूँगा कि कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि बाद में शायद और डिस्कस चलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने LPC का मुद्दा को लेकर के हम लोगों के साथ हमारे यहाँ का पब्लिक का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो वो LPC कैबिनेट में सीएम साहब का नेतृत्व में इसको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद में पतंजलि का तरफ से हमें हमेशा बोलते रहा कि इसको रिवोक कराने के लिए ताकि उनका एक्टिविटी आ हो, लेकिन डे वन से मैंने कहा कि ये रिवोक हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार कैंसिल हो गया और ये रिवोक होना मुश्किल है और साथ साथ में रिवोक होगा तो हमारे यहाँ का पब्लिक का भी ये नहीं मानेगा, हमारा पब्लिक भी नहीं मानेगा। फिर उन्होंने प्रपोजल दिया कि ठीक है तब तो एक्टिविटी कैसा किया जाए। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है आप अगर करना ही चाहते हैं आपका प्रपोजल दीजिए, हम पतंजलि को कभी मना नहीं करते। LPC का मुद्दा था, LPC हमने कैंसिल किया। पतंजलि यहाँ एक्टिविटी करना है तो यहाँ पब्लिक से राय लें कि उनके एक्टिविटी में हमारा पब्लिक का क्या बेनिफिट होगा। अगर उनका बेनिफिट होगा तो पब्लिक हाँ बोलेगा, बेनिफिट नहीं तो पब्लिक ना। मैं एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्योंकि जहाँ तक पब्लिक को पसंद होगा वही काम हमको करना है, पब्लिक से बाहर जाकर के हमको नहीं करना है। ऐसा करके आचार्य जी और मेरा बीच में थोड़ा सा माफी चाहूंगा था, में भी हुआ हम लोग बीच में। और हम लोगों ने कुछ ग्रुप आचार्य जी को मिलने के लिए हम बालीपुरा भी गए, बालीपुरा में जाकर हम लोग मिला भी है। वहां भी हम लोगों का यही कहना था कि LPC तो रिमूव नहीं हो पाएगा, लेकिन आज का एक्टिविटी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो हम पब्लिक के सामने आज को और डिपार्टमेंट को लेकर के आप हमको मौका दीजिए, पब्लिक को हम बताएंगे, उस वक्त पब्लिक क्या डिसीजन लेता है उस वक्त वही होगा। तो उस बीच में हम लोगों का बातचीत हुआ लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि बाय इलेक्शन करते करते उसका बाद जनरल इलेक्शन आ गया। बाय इलेक्शन जीतने के साथ ही ये बात इंटेलिजेंस का हिसाब से अपोज किया था कि नहीं होगा, तो यही चीज जाके आई थिंक जो भी लैंड है जो LPC हो रहा था वो कैंसिलेशन भी हो गया था।
तो इसी के बारे में काफ़ी प्रीवियस स्पीकर ने आप सबका सामने में बात कर चुका है, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन यहाँ का एक यूथ के नाते और यहाँ का एक स्टूडेंट्स बॉडी के नाते हमारा एक सिंगल सोच है, जो चीज़ काम हो गया वाला हो उसको वापस लाने से एक प्रॉब्लम क्लियर होता है। जो लिफाफा बंद हो चुका वाला फिर खोलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा तकलीफ आता है। What I mean to say is that once the thing is resolved, if we want to open them, कहीं ना कहीं आता है। तो इसी के जुड़े हुए जो पतंजलि जो वास्तव हो जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ रिवाइवल के लिए हमारा इतना दूर से लोग आए हैं पतंजलि का के, तो इसी के बीच मैं प्रीवियस स्पीकर को सबको सुना। यहाँ तो पतंजलि होना नहीं होना इसका बातें कम हो रहा है, लेकिन ऐसे लगता है कि जो फ्लोर ऑफ लैंड जो आपने 7,000 एकर्स जो मार्केट किया है, इसका 5 से 6 बिलियन वर्थ ऑफ रुपीस के मालिक है। उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा इस पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के एक निवासी हूँ और कुछ सोचता हूँ, कुछ समझदार है, इसीलिए लोगों को मिलकर बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं और जो भी मुसीबत जब सामने आता है तो उनका हल करने का उपाय करते हैं। सर, मेरा आज का जो बोलचाल होगा वह पतंजलि के ऊपर भी होगा, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी होगा और प्रेजेंटली हमारे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री मामानंद जी हैं और हमारे विधायक जी को भी होगा और जनता से भी होगा। सर, इतिहास ये बताता है कि पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो है इसका पूरा इलाका करीब 1800 स्क्वायर किलोमीटर है। 1800 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर से हमने पाके टाइगर रिजर्व को 863 स्क्वायर किलोमीटर भी चुका है। उस दौरान जब हमारे माँ पिताजी हमसे करीब 3 जनरेशन है, 4 जनरेशन है की बात है, तब यहाँ किसी को पता नहीं था। अभी भी हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको पता नहीं है नीम नीति क्या है, क्या चीज अच्छा है, क्या चीज खराब है। तो वह भी एक अवसर हमको मिला जो आपके सामने एक रिप्रेजेंटेटिव में मैं खड़ा हूँ। तो हमारा जिला डिवीजन हो गया, ये जो लैंड एरिया जो है डिवाइड हो चुका है। बच गया आधा हिस्सा में पब्लिक रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि एंटायर पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, एक्सेप्ट 5% वो देवेगौड़ा गुंटुंग एरिया का अनक्लासिफाइड लैंड है और बाकी बिल्कुल क्लासिफाइड लैंड है। हम इस जमीन पे मेरे 4 फादर्स जिया है और वो मर गए, उनका डिसेंडेंट होते होते आज हम है। हम समझता है कि पूरा इलाका हमारा है। जो आधा जमीन बचा है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उस जमीन को दी रिजर्व। चालाकी से सब लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट में डाल दिया तो ये तो है कि चलो कागज में सिंह साहब के कागज में फॉरेस्ट इनका काम है, ये जंगल के विभाग के आदमी है, इनको तो अपने ढंग से देखना है। आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए रास्ता नहीं, आपको वहीं रहना है। तो वहां पर भी मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं सहयोग ही करूंगा जिस रूप में हो सकेगा। तो ये एक परिस्थिति। तो फिर हमने सोचा, क्योंकि पतंजलि आने का मतलब आप हैं, आप कुछ भी काम करते हैं कोई चर्चा नहीं होगी, ये क्षमा करिए, पर पतंजलि आता है। यदि मैं इतना भी यदि मैं वायलेशन करता हूं लॉ का, तो भाई साहब जो मैंने आज तक श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ से जो योग और आयुर्वेद को हमें पूरी दुनिया में पहुंचाया है ना, उसको जो डेंट लगेगा ना,
वो इन जमीनों से पूर्ति नहीं हो सकती कभी भी। इन जमीनों से पूर्ति नहीं हो सकती। जब मुझे पता चला तो मैं इस स्थिति में था। बाघेल जी ने जैसे कहा ठीक है, वो सरल हैं, अच्छा लगता है, वो स्पष्टता से अपनी बात कह देते हैं। वैसे मेरे मन में उनके लिए बहुत प्यार है बाघेल जी, क्योंकि मेरे से आयु में थोड़े छोटे हैं शायद। कितनी उम्र हो गई? तो मेरे से थोड़े बड़े हैं, सॉरी 50 तो मैं भी हो गया। मैं सोचा था मेरे से थोड़े छोटे होंगे, चलो बड़े हैं, बड़े भाई। वो मामा तो बड़े भाई, अब मैं तो दो के बीच में हूँ, तो सुरक्षित हूँ। मामा और भाई मिल गया और क्या चाहिए। तो बात यह है कि उसके बाद में मुझे लगा मेरे पास दो ही विकल्प थे। एक विकल्प ये था, जो मेरा पैसा गया है, पैसा मैं ले सकता हूँ लीगली, क्योंकि सब चेक से गया है, हमने कोई कैश नहीं दिया है, कोई ट्रांजैक्शन 2 नंबर ही नहीं करी है, सारे पेपर में, चाहे वो सरकार को गया है, चाहे मैंने और जो भी पेमेंट गया है। तो मेरे पास एक रास्ता था कि मैं कोर्ट में अपने परिवार का हित देखते हो, अपनी सोसाइटी का हित देखते हो, अपने स्टेट का हित देखते हो, तो आप प्लीज हमको बताइएगा, हम करने को तैयार हैं। यदि आपको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, आप पूछ लो, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो हमारा उद्देश्य हमने स्पष्ट बता दिया है। मुझे लगता है कि और कुछ भी आपको इसके अलावा कोई समझने के लिए कोई वो बचा नहीं होगा। परंतु एक बात और बताना चाहता हूँ, है रिजर्व फॉरेस्ट, पर मैं आपसे निवेदन कर दूं, फॉरेस्ट कितना रिजर्व है वहाँ ये आपको पता है। हर रोज भाई साहब हमने ये जो काम किए ना, सारे घास फूस पत्तियां हैं जो नीचे नीचे है, आपका काम नहीं आते। बड़े बड़े दरख्त के तो 1-2 पेड़ पीछे लगा रखा है, कवर पे इसमें मैंने देखो ये पीछे लगा रखी है, नहीं तो वहां तो पेड़ ही खत्म है, कहाँ लगाऊंगा, ये लगा रखा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, हमारे आने से आपके वनों की भी संरक्षण होगा। ये फॉरेस्ट वाले नहीं कर पा रहे तो हम कर लेंगे, सच में सिंह साहब वो हम कर लेंगे। तो इसीलिए ये लाभ में घाटे में नहीं है, ये हमको ऐसे ही नहीं ढूंढ करके लाए, क्यों ये करेंगे तो वही करते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी है ना, डॉक्यूमेंटेशन देखो हमने किया, बात इतनी सी। तो अब मैं चाहूंगा कि ज्यादा बातों से कुछ होने वाला है, बात काम की बात। तो आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है, प्यार से पूछिए, प्यार से उत्तर दूंगा। तो प्लीज बिल्कुल बिंदास बेहिचकिचाहट आप मुझसे बात कर लीजिए। किसी को कुछ कहना है? आचार्य जी आपसे एक सीधा सा सवाल है। 700 एकड़ जो जमीन है, 7,000 और 7,000 जो कम करती है, हाँ। 7,000 जो एकड़ जमीन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 27 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ा इलाका है। अगर आप वहाँ पे अगर आप कुछ उद्यम लगाएंगे, बागवानी करेंगे, क्या आप इन जंगलों को आप खुले तौर पर आप जो है उनको सफा करेंगे क्या? ऐसे देखो, पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं, जो वन का जो फॉरेस्ट एक्ट है, सिंह साहब बैठे हैं, उसमें एग्रीमेंट में लिखा है जितना भी एरिया में पेड़ खड़ा है, मैं एक भी पेड़ को नहीं काटने वाला हूँ। सिर्फ उसमें से थोड़ा सा पार्ट है जो पहले से ओपन है, आप सब जानते हैं, करीबन 200-300 एकड़ का एरिया होगा। वहाँ पर हमने पहले से एक स्कूल भी चलता है, बाकी टूरिस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत बना हुआ है। हम जो डेमोस्ट्रेशन पार्क वगैरह बनाना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगेगी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं। क्योंकि हमको जो दुनिया को दिखाना है, वो हमको बिल्डिंग नहीं दिखानी है मेरे भाई। दुनिया को तो मेरे को पेड़ पौधे दिखाने हैं, तो पेड़ पौधे बचेंगे तो ही मैं दिखा पाऊंगा। तो ये फॉरेस्ट जो डेवलपमेंट वाली जो बात हम कर रहे हैं, ये हम उसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज यहाँ से खत्म हो गई हैं, उन स्पीशीज को भी ला करके हम यहाँ लगाएंगे पूरा अरुणाचल में। ये मेरा आपसे वादा है कि हम अभी मंत्री जी से भी बात करने वाले हैं कि जितने भी अदर स्पीशीज हैं जो इस एरिया में हो सकता है कि अरुणाचल देखने के लिए लोग सिजुसा आए कि अरुणाचल की बायोडायवर्सिटी क्या है, वहाँ कितने तरह के प्लांट्स हैं, वो यहाँ से देख सके, हमारा ये लक्ष्य। अच्छा, और एक सवाल आचार्य जी आपसे। आप हमारा मुलाकात ये तीसरी बार हो रहा है, आपसे एक सवाल है, क्या इसमें जो है पब्लिक का जो फ्रिंज एरिया में जो पब्लिक लोग रहेगा,
उनको क्या आपका जो जगह में काम करने का आप लोग क्या उसको सुविधा देंगे? हमारी प्रायोरिटी यहाँ नहीं, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें कहने की नहीं होती हैं, कुछ बातें देखने की होती हैं। तेजपुर के प्लांट में आप जाएं, कोई बात नहीं, अच्छा है तुमको पूछना है। तेजपुर प्लांट में आप देखोगे मेरे बराबर में डाबर का प्लांट है, डाबर के प्लांट में आप देखो कितने लोकल लोग काम करते हैं, और मेरी फैक्ट्री में जाकर देखो कितने लोकल लोग काम करते हैं। मेरे 100% लोकल है। हमारी प्रायोरिटी जिस भी तकनीक का, जिस भी चीज़ का कोई भी आदमी मिलेगा, हम 100% लोकल लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, परंतु उसको थोड़ा सा काम करने वाला होना जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बोले भाई हमको तनख्वाह तो दे दे, पर काम करने नहीं आऊँगा। 1-2 लोग ऐसे भी आए थे, क्षमा करिएगा, उतना ना हो, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ हमारे बहुत माननीय, हमारे बहुत ही यशस्वी इस प्रांत के वन मंत्री आदरणीय मामा नाथू जी का, और मैं धन्यवाद करता हूँ अरुणाचल प्रांत के बीजेपी के अध्यक्ष और अभी वर्तमान में आपके क्षेत्र के विधायक हमारे बहुत ही प्यारे भाई बिहुराम बागे जी का। साथ में मैं आदरणीय सिंह साहब, वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे यहाँ के डीसी साहब, एसपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और मेरे मीडिया के भाई बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पतंजलि योगपीठ के हमारे सभी सहयोगी। सीजूसा मैं नहीं जानता था, मैं आज थोड़ी सी मन की बात अपने भी रख दूं। सीजूसा मैं नहीं जानता था, ना मुझे यहाँ आने का कोई शौक था। भारतवर्ष बहुत बड़ा है, काम करने के लिए बहुत जगह है। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऊपर वाला आप कहते हो या जो भी आप कहते हो उसकी शायद कोई व्यवस्था रही। हम लोग बैठे थे, तेजपुर में योजना बन रही थी फैक्ट्री बनाने के लिए। शायद आप लोगों में से अधिकांशतः भाई जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट पूरे नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स में सबसे बड़ा वो तेजपुर में है और वो पतंजलि में है। क्योंकि हम यहाँ पर, या जो हमारा पहचान है, जो हमारा स्वरूप है, हम ना कोई कॉर्पोरेट हाउस हैं, ना कोई हम एमएनसीज हैं, ना कोई हम बिजनेस घराने। हम जैसे हिंदुओं में जिनको संत कहते हैं, साधु कहते हैं, आप लोग क्रिश्चियंस में जैसे जिनको फादर कहा जाता है, जो अपना जीवन, ना हमारी कोई बीवी है, ना बच्चा है, ना घर है, ना द्वार है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आकर के हमको कोई बहुत फाइनेंशियली यहाँ से बेनिफिट होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही मेरे को बता दो, यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो हम यहाँ से क्या फाइनेंशियल बेनिफिट ले पाएंगे। अभी जैसे मामा जी ने बताया, सिंह साहब ने बताया कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 100 करोड़। मुझे आप बताइए, मैं 100 करोड़ रुपए यहाँ से कैसे कमाऊँ? बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट होता है तो कमाई होती है। जितने भी आप क्षेत्र के प्रबुद्ध भाई बहन बैठे हैं, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि 100 करोड़ हम डालेंगे, हमारी कमाई क्या है, हमको मिलेगा क्या? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी कमाई तो हो चुकी है, मेरी कमाई कर चुका हूँ। मैं जो मुझे कमाई करना था मैं वो कर चुका हूँ, पर उस कमाई को और बढ़वाना चाहते हो तो आपके सहयोग से बढ़ाऊंगा। पुस्तक देने, ये जो मेरी कमाई है ना, वो ये जो मैंने अभी आपको रिलीज कराई। हालांकि ये डमी कॉपी है, इसके अंदर करीबन 100 प्लस और हमको जोड़ना है, पर ये करीबन 13 रिसर्च पेपर इसके पीछे हैं जो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं।
आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला है, ये हम लोगों ने फ्लोरा ऑफ सिजुसा जो तैयार किया, यहाँ पर हमने साइंटिस्टों की टीम लेकर के, जो बहुत वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, 25 लोगों की टीम लेकर के मैं स्वयं इस जंगल में 3 सीजनों में 10-10 दिन तक पड़ा रहा। जो आप 25-26 किलोमीटर का जो रेंज का निशाना लगा रहे हैं ना, इससे ज़्यादा दूर दूर तक मैं पैदल गया हूँ। स्वयं में सारा काम छोड़ करके रात दिन हम जंगल में पड़े रहे, कोई साधन नहीं। हम साधन उपभोक्ता नहीं है, हमको बहुत सारा फैसिलिटी नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ये बहुत आप लोगों में से कम लोगों को पता होगा। पूरे 3 सीजन में 10-10 दिन मैं स्वयं रहा हूँ। मेरी पूरी साइंटिस्टों की टीम, जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, सब टीमों को ला करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मैं विनम्रता के साथ इस बात को कह रहा हूँ, इतने बड़े साइंटिस्ट कहीं भारतवर्ष के किसी संस्थान के हो, 10 दिन 15 दिन के लिए आप जंगल में छोड़ दो, मेरे भाई कोई नहीं रहेगा। ये तो पतंजलि की ट्रेनिंग है। हम उन साइंटिस्टों को इस तरह से बिल्डअप करते हैं कि नेशन फर्स्ट, पहले देश, फिर पहले हमारी जनता, ये हमारे लोग, ये पहले हैं। तो उनके अंदर वो भावना होती है कि आचार्य जी जंगल में रह रहे तो हम क्यों नहीं रह सकते, तो वो लगे रहे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये जो सिजुसा है ना, ये मैग्नोलियासी का, ये फैमिली का ये ओरिजिन स्थल है। ये टैगिंग हो सकता है, उस प्लांट का टैग मार्क हो सकता है, शायद आपको पता नहीं है। आप जहाँ बैठे हो, रोजी रोटी एक चीज होती है, दुनिया में एक चीज खड़ा होना, एक नाम होना दूसरी चीज होती है। मैग्नोलियासी के कुल का यहाँ पर जीनस का सिंह साहब बता देंगे, फॉरेस्ट वाले बता देंगे, ये ओरिजिन एरिया है। यहीं से ही जो जितने भी जो जिसको चंपा बोलते हैं ना, चंपा, वो चंपा की वैरायटी की ओरिजिन यह आपका सिजोसा है। मुझे बताया कि जरा कितने लोगों की बात को पता है, नहीं पता है आप लोगों को। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जिसको ट्री फर्म बोलते हैं ना, साइथिया, जो साइथिया की स्पीशीज है, आज भारतवर्ष में कहीं नहीं है, इस सिजुसा के बेल्ट में है। क्या आप जानते हैं इस बात को? तो इतनी बड़ी चीज है जो हम दुनिया में डंके की चोट पे कह सकते हैं। मैं उस एरिया का वासी हूँ जहाँ में दुनिया की टैग मार्क में कोई अपने रसगुल्ले को, कोई गुलाब जामुन को टैग लगा रहा है। अरे आप अपने वनस्पतियों को 2-3 टैग लग जाएंगे, धरती के सारे लोग आपको जानेंगे। इस दुनिया में रहने वाले 700 करोड़ लोगों को जानने में यदि पतंजलि सहयोग हो सकता है, तो आप अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी हमारी रक्षा करोगे और हमको अपने कार्यों के लिए नियुक्त करोगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त 873 स्पीशीज हमने इस एरिया का आइडेंटिफाई किया। उन स्पीशीज के ऊपर हमने काम किया और मुझे ये कहते हुए गर्व है, 3 स्पीशीज इंडिया के लिए न्यू हमने रिपोर्ट किए हैं। 3 स्पीशीज, मेरा काम तो हो गया, मुझे तो संपत्ति मिल गई। जो भारतवर्ष में कभी रिपोर्टिंग नहीं हुए, ऐसे 3 पौधे हमने आइडेंटिफाई किया। वो रिपोर्ट हो चुकी है, वो पब्लिश भी हो चुका है, रिसर्च पेपर में जो किताब है उसके पीछे लगी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, 7 स्पीशीज अरुणाचल के लिए नई रिपोर्ट करी है हमने। हमारा काम तो हो गया। पूरे अरुणाचल ने जो काम नहीं किया, वो पतंजलि ने सिर्फ सिजुसा के एक पहाड़ी के कोने में बैठ करके वो काम करके दिखा चुका है। तो ये पब्लिश हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैं कोई हवा की बात कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर भी उसके पीछे पब्लिश है। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मैं एक वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं ये साधारण कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जहाँ तक बात रही कि फिर पुनः मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, उस समय पर मैं धन्यवाद करूँगा कानून डोलो जी का भी, जिस प्यार से, जिस आग्रह से व्यक्ति मेरे को उठा करके ले आया कि आचार्य जी चलो एक बार देखो तो सही। वो लेकर के आए, हमको तो पता नहीं था कि बाद में क्या भुगतने वाला हूं मैं। भाई लाने के लिए तो एक निमित्त बन गया, ठीक है, ले आए। ले आने के बाद बोले जी यहाँ पर हम लोग LPC कर देते हैं, यस कर देते हैं। हमने तो कभी सोचा नहीं। अच्छा, मेरा कोई लक्ष्य नहीं मैं किसी लीगल कानून का वायलेशन करूं, मेरे को कोई मतलब नहीं लोकल पब्लिक को मैं किसी तरह से परेशान करूं, मेरे को कोई मतलब नहीं लोकल पब्लिक का कोई मैं हक छीनूं, उनका अधिकार को छीनूं या उनकी रोजी रोटी पर मैं किसी तरह से नुकसान पहुंचाऊं, हमारा तो मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हो। मुझे लगा कि हम
यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए जो हमारे हर्बल फॉरेस्ट के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए हम बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को वही दिखा कि कुछ स्पीसीज मेरे को ऐसे दिखाई दिए कि जो हम वैश्विक स्तर पर इस चीज़ को लेकर के भारत की संपदा को, इंडिया की जो वेल्थ को, इंडिया की कैपेसिटी को हम दुनिया के अंदर कर सकते हैं। हमने ये सोचा, हमने हाँ कर दी। उसके लिए तब भी जो लीगल प्रोसेस था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्योंकि ओपन है तो ओपन ही है। मैंने करीबन 3 करोड़ रुपए का स्टाम्प ड्यूटी दिया है। वो किसने लिया है? अरुणाचल गवर्नमेंट ने लिया है। क्षमा करना, मैं कोर्ट में नहीं गया। सरकार का लिया पैसा मुझे तो मिलेगा, क्योंकि लीगली मिलेगा। मेरा क्या फॉल्ट था? यदि वो रिजर्व फॉरेस्ट था तो भाई गवर्नमेंट कहाँ सो रहा था? गवर्नमेंट ने क्यों मेरी रिलीज कर दी? मेरी स्टाम्प ड्यूटी क्यों लगवाई? तो ये बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को पंगे में नहीं जाना है, मेरे को विवाद में नहीं जाना है। मैं यहाँ आकर के विवाद के लिए नहीं आया, पर पता होना चाहिए कोर्ट हमारे लिए भी खुले हैं। हम नहीं गए, हमने फिर पूछने का प्रयास किया, भाई वो तो एलपीसी हो ही नहीं सकती थी तो कैंसिल काएगा? एलपीसी गलत हुआ तो ठीक है, हम गलत हो गया तो उसको गलत को तो फिर गवर्नमेंट ने जो उसको सुधारने का तो ये उपाय है कि जो फंड गवर्नमेंट को गया वापस दे। तो मेरे को तो अभी नहीं मिला है, तो बाद में जी वो तो दोगे आप सरकार से, वो कृपा कर लेना, वो मेरे को वापस तो चाहिएगा। हम मैंने कोर्ट में नहीं गया हूँ, प्यार से लूंगा। हम क्यों कोर्ट में जाना है? हाँ। तो इसके बाद जो फॉरेस्ट वाले आते हैं वो हमको कहते हैं कि ये तो फॉरेस्ट की जमीन है सिंह साहब, ये फॉरेस्ट का हो नहीं सकता। तो मैंने कहा तुम पहले ये तो तय करो ना, सिविल वाले बैठे हो, फॉरेस्ट वाले बैठे हो, मुझको कोई यह तो बता दे ये जमीन फॉरेस्ट की है या पब्लिक की है, एलपीसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो भाई साहब फॉरेस्ट वाले लीज करने वाले हैं और रेवेन्यू वाले मेरे को लीज कर चुके हैं, तो इधर से सरकार कैंसिल कर चुकी है। तो सरकार यदि फॉरेस्ट जमीन है तो एलपीसी कैंसिल कैसे हो सकती है? तो ये कहानी लंबी सी है। तो अब उसका फौजी, मैंने आपको पता है, तो एक्स ब्रिगेडियर कड़क आदमी, कड़क है, आपको पता है। वो ऐसा नहीं कि किसी को बहका देने से बहक जाएगा या किसी पैसे के लिए बहकेगा, वो उसको जो समझ में आ गया सीधा सीधा बोले अच्छा जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बात तो अच्छी है, करेगा कौन? मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी है, पर इसको करेगा कौन? बोले मैं करूंगा। एकदम तन करके जो है ब्रिगेडियर साहब खड़े हो लिए, बोले मैं करूंगा। मैंने कहा जी कर लो, ले लो पेपर ले लो। उस दिन मैंने सारे पेपर उठाए और गवर्नर साहब को दे दिए। मगर ये कहानी है, देख लो। तो उस दिन से मैं बहुत कृतज्ञ हूँ गवर्नर साहब का। अपने आप फोन करते हैं मुझको, आचार्य जी मैंने आज मीटिंग कर ली, आज मैंने उनको बुलाया, आज ऐसा करा। मैंने कहा देखो आप परेशान मत हो, जो भी हो जाए आप देख लें। नहीं आचार्य जी ये होना चाहिए, लोगों को अभी समझ में आए ना आए, ये अरुणाचल के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं वहाँ पर गवर्नर हूँ, रहा हूँ, लोग कहें इतिहास में कि वो उनके लिए यही था कि अरुणाचल की अस्मिता, अरुणाचल का रेस्पेक्ट, अरुणाचल का सम्मान, उसके लिए हम कुछ बड़ा कर करके दिखाएं। तो इस तरह से वो लगे रहे। फिर उसके बाद में आदरणीय मामा नाथुंग जी आए, मैंने यही कहा, ये बैठे सामने, बोले नहीं आचार्य जी जब आप इतने अच्छे काम को करते हो, क्योंकि आपने हरिद्वार देखा, और मैं तो एक बात चाहूँगा जितने भी आप लोग बैठे हो ना, एक बार हरिद्वार का प्रोग्राम बना, हम आतिथ्य करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। हम लोग हालांकि वो हम घास पार्टी हैं, तो हाँ हम वही खिलाएंगे आपको। तो बाबा जी आप थोड़ा सा रुकिए, आपसे मिलेंगे हम। दोस्तों आज हमारे साथ मामा नाथुंग जी है, उनसे हम सीधे सवाल करेंगे क्योंकि वो आज पतंजलि का इशू को यहाँ पर रिवाइव करने के लिए आया है। तो मिनिस्टर साहब आपसे यहाँ के जो जनता है उन्होंने वक्त मांगा है कि जो इशूज़ है पतंजलि का इशूज़ को लेकर उसे रिजॉल्व करने के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? आज सुबह हम लोग 10 बजे से 11 बजे से काफ़ी मीटिंग हुआ अभी, और सबका बात को हमने सुना, और अपना वहाँ पतंजलि से बालक आचार्य जी भी आए, हमारा पूरा डिपार्टमेंट और यहाँ का ऑनरेबल एमएलए अपना डीसीएम साहब कम्युनोलॉजी सभी लोग ऑलमोस्ट इस डिस्ट्रिक्ट का जानने वाले के साथ थोड़ा मीटिंग हुआ, और मीटिंग में सब सुना है हम अच्छा से। उसके बाद सुनने के बाद मैंने एक कमेटी बनाने के लिए
यहाँ का एमएलए साहब का नेतृत्व में एक कमेटी गठन करने के लिए बोल दिया कि विदिन 1 मंथ का अंदर हो सकेगा। सर और एक बहुत ही बेहद अहम सवाल सर आपसे, आपका सामने देख रहा है सर ये एसटीएफ का लड़का लोग, सर ये लोग का वो हमको पूरा मालूम है सर, ये फाइल पूरा चल रहा है। सर इनका सैलरी जो है रेगुलर नहीं मिल रहा है। सैलरी उसके लिए प्रत्येक महीना के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फाइल चलाया हुआ है, वो जरूर उसका मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ APN Live 24 का संपादक जर्जोता नतरा। आज हमारे साथ में आचार्य बालकृष्ण जी है, जो हरिद्वार पतंजलि पीठ से यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आज मामा नुतुंग जी के साथ यहाँ पर बैठक हुआ यहाँ के जनता के साथ में, तो उसका जो आउटकम हुआ, मीटिंग का जो आउटकम उसका बारे में उनसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि संवाद से समाधान होता है, तो समाधान के लिए आज संवाद हुआ, आज मीटिंग पहली हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि कहीं थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशन गैप या कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो वो दूर हो जाएगी और यहाँ के इस ज़िले के लिए, इस यहाँ के जनता के लिए, पब्लिक के लिए जो हितकारी कार्य हैं उनके लिए यहाँ के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए तमाम भाई बहन बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। मैं यहाँ पर इंजीनियर हानू तच्ची है, जो पकेशन डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम का जनरल सेक्रेटरी है, विच इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ पकेशन डिस्ट्रिक्ट। तो हानू सर, वेलकम टू APN Live 24। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पर पतंजलि का इशू को लेके आप लोगों ने मीटिंग किया है, मीटिंग का आउटकम क्या है? ऐसे मीटिंग का आउटकम तो कमेटी फॉर्म करने का जिक्र किया गया है, ताकि ग्रास रूट लेवल में जो स्टेक होल्डर्स है उससे बात कर सके और उसका ग्रीवेंसेस सुने। अगर उन लोग सहमत है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर सहमत नहीं है तो वी कैन से नाउ। तो कमेटी पंचायत वाइज साइज बनाएंगे, जो अभी हमारा ऑनरेबल MLA बीरम वाघे जी के नेतृत्व में कमेटी गठन करेंगे। उसके बाद ग्रास रूट में जाके विदिन 1 मंथ में सबमिट करने को कहा गया है। तो देखते हैं कि आगे मेरा ये पब्लिक जो है क्या ये रिएक्ट करते हैं, वेलकम करते हैं या अपोज करते हैं, उसी में देखना पड़ेगा। थैंक यू।